सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड 369 का एक बड़े रहस्य को समझें। आज से 2600 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने हमें एक बात समझाने का प्रयास किया। मस्तिष्क में सब कुछ है जो आप प्राप्त करने के लिए चाहिए। मस्तिष्क को समझें और इसको समझ लिया तो चाहिए हुए को प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे किसी धरती पे एक बीज बोते हैं तो फलीभूत हजार गुना होके भी होता है, मस्तिष्क भी ऐसे ही काम करता है। जो चाहिए वो मस्तिष्क में आप बो दें, जो चाहेंगे वो मिलेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आकर्षण का नियम, इसमें दोनों विचार फलीभूत होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, और वो बढ़ते भी हैं जैसा आप चाहेंगे। अगर आप पॉजिटिव बीज बोएंगे तो पॉजिटिव विचार आपको देता है दिमाग, और अगर नेगेटिव बोएंगे तो नेगेटिव विचार देता है। और ये फ्रीक्वेंसी का कमाल है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करवा लेंगे दूसरी फ्रीक्वेंसी से, जैसे उदाहरण देके समझाता हूँ। आपने सोचा एफएम 99.9 पर मुझे कोई गाना सुनना है, तो आप अपने वाले रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं, तो वातावरण में जो पहले से व्याप्त है ऊर्जा, उसके साथ ट्यूनिंग कर लेता है और आपको वो वही वाला 99 पॉइंट वाला वहीं बैठे हुए लोगों को सुना देता है। वहीं पर आपने दूसरी कोई थॉट ली कि मैं अब 98 पॉइंट सुनूंगा, तो आपने अपने वाले रेडियो को फ्रीक्वेंसी को मैच करवाई, तो आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था। ऊर्जा पूरे यूनिवर्स में सब जगह व्याप्त है। आप किसी इवेंट को देख रहे हैं, किसी कार्य को होता हुआ देख रहे हैं, उससे आप क्या समझे हैं वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। तो जो भी काम होता है उसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं, निकोला टेस्ला, उन्होंने 19वीं सदी में महान खोज ये भी की कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, 369 नंबर को समझते हुए। इसके जादू को समझाते हुए उन्होंने बहुत बार प्रयास किया। उस प्रयास को मैं आपको समझाने के लिए अपनी वाणी में कोशिश करता हूँ। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये हमारी सफलता को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। आविष्कारक टेस्ला जब भी ऑफिस के अंदर जाने से पहले अपने ऑफिस के बाहर के 3 चक्कर लगाते थे, और जब कभी वो भोजन लेते थे, तो उसको वो 18 बार प्लेट को साफ करते थे। और जब भी किसी होटल में वो रुकते थे, तो वो कोशिश ये करते थे कि वो ऐसा नंबर लें जो 3 से डिवाइड हो जाता हो, भाग हो जाता हो। अगर नहीं है तो वो दूसरे होटल में मूव कर जाते थे, चले जाते थे। और यही ये शक्ति काम करती है 3, 6 और 9। इस सीक्वेंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझाने की कोशिश करी कि ये काम कैसा करता है यूनिवर्स में। अब समझते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कोई भी फ्रीक्वेंसी है, वो या तो अकेली कभी नहीं रहती। जैसे दिन और रात, सुख और दुःख। आप किसी भी चीज़ को लें, सिक्के के 2 पहलू हैं, पर इन दोनों को जोड़ने वाली एक शक्ति और है, जो इन दोनों का मिलन करवाती है। अगर आप अपने हाथ को भी देखेंगे, तो अंदर वाला लाइट कलर है और बाहर वाला डार्क कलर है। इन दोनों से भी ये समझ आता है कि परमात्मा ने सुबह सूरज को जन्म दिया है और रात को चाँद को। तो 2 चीज़ों का मिलन भी कहीं न कहीं होता ही है। सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आता है। तो इस प्रक्रिया को समझते हुए मैग्नेट को समझते हैं। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ, एक साउथ। नॉर्थ और साउथ में बात करें तो इसको ऊर्जाओं में बाँट दिया 3 और 6 में। और अगर हम दिन और रात की बात करें या सुजोग में बात करें, 2 तरीके की ऊर्जा है, यिन और यांग, तो इसको भी 3 और 6 में बाँटा है। इसके मिलन की भी कोई बात हो रही है। हर एक वस्तु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी है, ये भी 3 ही हैं। बॉडी के शरीर के सेलों की बात करें तो वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है। और अगर समय की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। भगवान के इस इशारे को समझते हैं कि एक ने दूसरे को जन्म दिया है। अगर एक ने दूसरे को जन्म दिया है तो नंबर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, ये क्रिया उदाहरण से हमने आगे तक समझाई। सभी नंबरों को अगर हम जोड़ते हैं और एक नंबर तक लाते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जाएं 0 और 9 के बीच में विचलित हो रही है, घूम रही है। ध्यानपूर्वक देखने से समझ आती है, एक ऊर्जा ने दूसरी ऊर्जा को जन्म दिया है, दूसरे ने आगे सिलसिला बढ़ाते हुए डबल करते हुए चलती रही। और ऊर्जा अकेली कभी नहीं रहती, ऊर्जा 2 या 3 कैसे रहती है, चेक। अगर हम समझते हैं कि ऊर्जाएँ दिन और रात की तरह बीच में कुछ है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3, 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, 48, यानी कि 3 गुना हर शक्तियाँ हो रही हैं। तो इन सब नंबर को अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो इन सब का टोटल करने के बाद भी सभी नंबरों को जब हम 0 से 1 में लाने के लिए जमा करते हैं, जोड़ करते हैं, तो सभी नंबरों में या तो 3 आता है या 6 आता है, और बाकी नंबर मिस हैं। और यहीं पर ध्यानपूर्वक एक बात और को समझते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भी वो 3 और 6 कहलाता है, और जब हम इसको कम करते हैं तो भी ये जोड़ने पर 3 और 6 ही आता है। 6 नंबर को समझते हुए 6, 12, 24, अगर हम इसको भी डबल करते हैं, तो हम भी इन सब नंबरों में एक चीज़ कॉमन देखते हैं, या तो वो 3 नंबर टोटल आता है या वो 6 नंबर आता है, उससे अलग कुछ नहीं है।
यानी 3 का डबल 6 और 6 9 में समाहित है और 9 ही पूर्णता की तरफ हमें ले जाता है। अगर हम नंबरों को ध्यानपूर्वक ध्यान से देख भी लेते हैं, तो एक चीज़ इसमें भी कॉमन मिलती है। ब्रह्मांड की हमने 0 और 9 को 1 माना और जहाँ 9 था वहाँ 0, जहाँ 0 था वहाँ 9 मानकर भी उसको एक बार देख लिया। 1 से लेकर 8 तक जब हमने टोटल किया तो 36 आता था और 36 में से 3 और 6 को जोड़ा तो 9 आता था। हम चारों दिशाओं के कोणों को जोड़ा तो ये भी अनुभव अनुभव रहा। अद्भुत ही रहा। 3, 6 और 0 को जोड़ा तो 9 आता था, जब उसका आधा किया तो 1, 8 और 0 को जोड़ा तो भी 9 ही आता था। जितनी बार भी हमने इसको छोटा किया, एक सर्कल को जितनी बार छोटा करेंगे जैसे 45 डिग्री तो भी जुड़ 9 है। अगर हम आगे सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जितना-जितना छोटा करेंगे टोटल 9 ही आता है। कितनी बार भी इसको छोटा करते जाएँगे टोटल 9 ही है। यूनिवर्स के और बहुत सारे सिंबल हैं, इसको समझते हैं। अगर मैं त्रिकोण की बात करूँ तो उसमें जो नंबर आता है डिग्री का वो 180 टोटल करके देख लें। स्क्वायर की बात करते हैं तो भी 9 टोटल आता है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं, किसी भी डायग्राम को जब हम पूर्णता की तरफ जाते हैं, टोटल करते हैं तो सभी का 9 ही आता है। कहीं भी जाकर देख लें, अगर कोई चिन्ह है तो उसका टोटल 9 ही है। यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है इसको और समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम गहराई में जाते हैं तो भी टोटल 9 और जब बाहर की तरफ जाते हैं तो भी 9। हम और हमारा ब्रह्मांड 5 एनर्जियों से मिलकर बना है और 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन सबके सिंबलों की बात हमने पहले कर ली और डिग्री की बात कर ली। जब इसकी पूर्णता की बात करी तो भी उसका 9 ही था, यानी कि हम पूर्णता की तरफ जाएँगे तो हम पूर्ण होंगे। हम सब लोगों ने जर्नी प्राप्त करनी है अध्यात्म में 1 से लेके 0 तक, यानी कि सबका टोटल भी जैसे हम समझ चुके हैं कि 9 है, 9 ही पूर्णता की है। अगर हम समझते हैं दूरी कोई भी हो, जब हम टोटल करते हैं तो इन सब का भी तो एक विचित्र नंबर आता है, वो भी है 9। कारण कुछ भी रहा हो, इन सब के बीच में कॉमन एक चीज़ आ रही है, वो है पूर्णता। 3 का गुणा 6 और 6 जाके मिल जाता है 9 में। 3 6 की पावर 9 में मिल जाती है। 9 है पूर्णता। 3 6 9 की पावर अपने जीवन में यूज़ करने के लिए भी आगे समझते हैं। सूरज की किरणों की स्पीड को भी जब हम टोटल करते हैं तो अद्भुत नज़ारा देखते हैं, वो है 9। और आगे बढ़ते हुए जब हम दिन के सेकंडों को देखते हैं तो भी उसका टोटल 9 आता है। और अगर दिन के मिनट की बात करते हैं तो भी 9 आता है। और वीक में अगर मिनट की बात करते हैं तो भी 9 आता है। इस सिलसिले को जितनी बार भी आप महीने से जोड़ लें और आगे साल से जोड़ लें, पूर्णतः 9 की तरफ ही इशारा कर रही है। तो हमें 9 की स्पेस को समझना होगा और जितनी जल्दी समझ लेंगे। 9 में एक सबसे अच्छी बात है, 9 के टेबल में कुछ भी कितनी बार भी जमा कर लें और कितनी बार भी गुणा करें, वो इशारा करता है पूर्णता और 9 की तरफ ही। धरती में ऊपर की तरफ जाओ या सौरमंडल के किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो सब जगह व्याप्त है 3 6 9। 9 3 और 6 को कंट्रोल करता है और 3 अपने 1 2 और 4 को कंट्रोल करता है। और यहीं पर 6 की बात करें, 7 8 और 5 को कंट्रोल करता है। ये ध्यान रखेंगे जीवन में हमेशा के लिए ही। सभी सिंबल हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें 3 6 और 9 की पावर को समझते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। और दिन और रात को लगातार अभ्यास करके हमें 3 और 6 और 9 की पूर्णता की तरफ आगे बढ़ता रहना चाहिए। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है और अपने को चेक करते रहना है कि हम उस दिशा में हैं जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करना। एक नंबर से समझते हैं, 4319 जब टोटल करता है 8 आता है। 9 की जगह इसको हमने 0 करके देखा तो हम एक बार हैरान हो गए कि इसका भी टोटल 8 ही है। हमने 4 5 2 9 जोड़ा और 9 को 0 करा तो दोनों के नंबर भी 1 थे। और आगे जैसे 2 9 2 और 9 को फिर दोबारा 0 बनाया तो दोनों का भी टोटल 4 है। 0 और 9 समान है और 3 6 9 जैसे-जैसे आगे हम समझ रहे हैं तो यूनिवर्स हमें शक्तियाँ दे रहा है। मस्तिष्क ब्रह्मांड में विद्यमान ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा को ग्रहण करता रहता ही है। आप भी ग्रहण करते रहें। ये दोनों ही सिंबल समझ लें और इससे आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उस समय की जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बातें हो रही हैं और उसी के साथ 3 और शक्तियों की बात हो रही है, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। इनके मिलन से जो सृष्टि बन रही है तो उसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। पहले 3 कोण थे और वो 6 बन गए और 6 को प्राप्त करके हम उसको 9 की तरफ हमें जाना होगा। और इन तीनों का जोड़ जो आता है वो भी 9 ही है और ओम की शक्ति इसमें समाहित है। ये सभी ऋषि मुनियों ने ओम का उच्चारण करके 9 की प्राप्ति करी है और ऐसा ही हमारे शरीर के जो चक्र हैं, उन सब का टोटल अगर आप ध्यानपूर्वक करते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, उनका टोटल भी 3, 6 और 9 की तरफ इशारा कर रहा है। और वहीं पर हिंदू धर्म में जब भी कोई काम किया जाता है, तो स्वास्तिक के कोणों को ध्यान से देखते हैं, तो उनका भी टोटल 9 ही आता है। सच यही है, नंबर हमें कुछ बता रहे हैं और 0 और 9 एक ही है। माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहकर
पूरी सृष्टि की ऊर्जाओं को ले लेता है। 5 तत्वों का हमारा शरीर है और 5 तत्वों की ब्रह्मांड भी है और अपनी सोची हुई बातों को जब हमें ब्रह्मांड से पूरा करवाना है और अफ़र्मेशन के रूप में इसको करवा सकते हैं। जैसे-जैसे हम अपनी सृष्टि के ऑरा को बढ़ाने के लिए पेड़-पौधों की सुरक्षा करते हैं, उसको जल देते हैं, तो परमात्मा हमें उन्हीं पाँचों तत्वों का बैलेंस करने के लिए हमें पावर देता है, शक्ति देता है और ऑरा बढ़ता है तो हम आगे तरक्की करने में मददगार हो सकते हैं। जो भी चाहिए उसको अफ़र्मेशन बनाकर सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार किसी एक जगह 17 सेकंड के लिए त्राटक करके 3 बार, 6 बार और 9 बार करके 45 दिन लगातार करने से वो सब चीज़ मिल सकती है जो आपने अफ़र्मेशन में लिखा है और अफ़र्मेशन लिखने का एक सही तरीका होना चाहिए, ये आप सीख लें और जो भी आपका अनुभव होता है दूसरों को बताएँ जन कल्याण के लिए। आप वीडियो को अंत तक देखा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। हे परमात्मा जो भी आपके बच्चे चाहते हैं वो सब उनको मिले। थैंक यू सो मच।